हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चे, आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे और हमारा जो सेशन है ये द्विघात समीकरण से ये सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। और यहाँ पे देखोगे 2023 में, 2022 में, 2022, 23 और 21, 22 और 23, मतलब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम कोशिश करेंगे समझने का और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन की अगर हम तरफ चलेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या है, 1/x² - 2 बराबर कितना है, 1/7 है। इसको 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7 इस साइड में चला जाएगा। 7 बराबर क्या हो जाएगा, x² - 2 आ जाएगा। इस 2 को इस साइड में कर दो तो क्या हो जाएगा, 9 बराबर कितना हो जाएगा, x²। 2 इस साइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x²। इसको हम लिख सकते हैं x² बराबर कितना, 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 का अगर वर्गमूल करोगे, बाहर निकालोगे तो यह आएगा प्लस माइनस कितना, 3। 3 त्रिक का 9 होता है। तो ये ऑप्शन में कौन चला जाएगा, पहला वाला क्वेश्चन ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 1 नंबर आपने बच्चे क्या कर दिया, सही कर लिया। अगर आपने इसमें दूसरा क्वेश्चन सही कर दिया तो 1 नंबर आपने सही कर लिया बोर्ड एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं, हम दूसरे वाले चलेंगे। तो कह रहा है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। देखो, मूलों का योग हम क्या कर देते थे, मूलों का योग निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। ठीक, तो x का गुणांक कितना है, माइनस x का गुणांक कितना है, 3 है। तो ये माइनस, ये वाला माइनस माइनस ही रहने दो, ये वाला माइनस माइनस ही रहने दो। x का गुणांक कितना है, -3 है, तो -3 हो गया। अपान x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 5 है, तो 5 रख दिए। ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3/5 किसी में देखने को मिल रहा है, 3/5 पहले वाले में देखने को मिल रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इतना आसान से क्वेश्चन है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। देखो, विविक्तिकर वाले में अगर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो विविक्तिकर वाले में आपको विविक्तिकर का क्या करता है, प्राकृति भी ज्ञात करने को कह देता है। तो विविक्तिकर की अगर प्राकृति ज्ञात करने का कहेगा, विविक्तिकर निकालने का कहेगा, तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसानी के साथ आप विविक्तिकर निकाल सकते हैं या विविक्तिकर की प्राकृति भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए हम क्या कर देते हैं, हमको विविक्तिकर का फार्मूला हमारे पास अगर आपको पता है, जैसे हमारे पास हम विविक्तिकर को किससे, कैपिटल D से प्रदर्शित करते थे। इसके बराबर क्या होता था, b² - 4ac होता था। यदि d का मान क्या हो जाए, बड़ा हो जाए किससे, 0 से, क्या हो जाए, d का मान बड़ा हो जाए 0 से, इसका मतलब कि विविक्तिकर की प्रकृति क्या होती थी कि जो मूल आते थे वो क्या होते थे, समान आते थे, सॉरी, मूल क्या आ जाते थे, असमान आ जाते थे, लेकिन वास्तविक रहते थे। अगर यही d का मान क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, बड़ा नहीं, ये हो जाए बराबर हो जाए 0 के, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो समीकरण होगा उसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे और समान भी होंगे। यदि इस d का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, इसका मतलब ये क्या होगा, जो विविक्तिकर होगा उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, नहीं मूल, हाँ, इसका जो मूल होंगे जो वास्तविक होते थे वो वास्तविक नहीं होंगे और इसके मूल काल्पनिक ही होंगे, वास्तविक नहीं होंगे तो इसका मतलब काल्पनिक होंगे। ठीक, ये हो गया। चलो, आपको विविक्तिकर निकालना था, d बराबर b² - 4ac। यहाँ पे देखो ये है, यहाँ से अगर इसको तुलना करोगे किससे, इसको तुलना करोगे ax² + bx + c बराबर 0, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा a बराबर कितना, 3 और b बराबर कितना देखेगा, देखो x का गुणांक b है तो यहाँ x का गुणांक -6 और c बराबर क्या मिलेगा, देखने को 4 मिलेगा। और विविक्तिकर बराबर हम जानते हैं, d बराबर क्या जानते हैं, b² - 4ac जानते हैं। अब देखो b का मान कितना है, -6, 6 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा, 36 -4 मल्टीप्लाई, a का मान कितना है, 3 है, 3 रख दो, c का मान कितना है, 4, 4 रख दो। आपके पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 36 माइनस, ये हो गया 4 3 12, 12 चौक 48 हो गया। ये तो ये क्या हो गया, माइनस में आ रहा,
माइनस में कितना आ गया, -12 आ रहा है। डी का मान -12 आ रहा है, तो क्या -12 ये वाला ऑप्शन होगा, सी वाला ही ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ पे हो गया -C, मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा, विविक्तिकार -12 में आ रहा है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसके क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए कैसे आप करेंगे, आगे हम इस सबको मिटाते हैं। तो अब हम क्या कर देते हैं, चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें मूल जो ज्ञात करना है उसकी हम बात करते हैं। देखो, यदि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस तरीके से कोई समीकरण हो, इसके अगर मूल ज्ञात करना हो तो हमारे पास क्या होता है, x बराबर क्या होता है -b प्लस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान क्या होता है 2a होता है। अब देखो ये a कहाँ है, a यहाँ है, b कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, c कहाँ है, यहाँ है। तो इसी पे मान रख दोगे, जो आपका समीकरण इसको इस फॉर्म में लेकर आओगे, इस तरीके के समीकरण में लेकर आओगे और फिर इस वाले फार्मूले का यूज करोगे इस वाले समीकरण में, तो आपको मूल निकल कर आएगा। क्योंकि x ही एक ही चर में है तो यही वाला चीज़ लगेगा। चलो आगे देखते हैं, इसको हम हल में चलेंगे, चौथा नंबर का हल में चलेंगे। तो हमारे पास क्या है, पहले इसको उतारो, x - 1 अपान x बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। जब x क्या हो, 0 के बराबर ना हो, तो मतलब x यहाँ पे 0 नहीं है, x का इसमें मल्टीप्लाई करो, x का x², ये क्या हो जाएगा, x² - 1 अपान कितना हो जाएगा, x बराबर कितना 3, इसके नीचे 1, 3x मल्टीप्लाई कर दो, इसका 1 में क्या हो जाएगा, x² - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3x को इस साइड में लेकर आओ, x² - 3x - 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर इसकी तुलना आप इस वाले समीकरण से करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा a बराबर कितना, x² का गुणांक कितना 1, और b बराबर कितना, x का गुणांक कितना -3, और c बराबर कितना हो जाएगा -1। अब क्या कर देना मेरे बच्चे, अब इस वाले फार्मूले का यूज कर देना। तो x बराबर माइनस b का मान देखो कहाँ है, b का मान क्या है -3 है, तो -3 रखना, प्लस माइनस अंडर रूट, b का मान कितना है -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है, a का मान 1 है, c का मान कितना -1 है, a का मान 1 है, और देखो यहाँ पे c है, c का मान कितना है -1 है। नीचे ये 2a है, 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान 1 है। चलो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 4 का ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक, अपान 2 एकम 2, x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 4 13 हो जाएगा, अंडर रूट 13 अपान कितना 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका मूल आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। किसी को दिक्कत क्या नहीं दिक्कत, इसको आप 2 मूल लिख सकते हो, क्योंकि द्विघात समीकरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो 2 मूल लिख सकते हो। 2 मूल मतलब इसको अलग अलग, प्लस वाला अलग ले लो, माइनस वाला अलग। इसको लिख सकते हो कैसे, इसको लिख सकते हो कि एक तो हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बट्टे कितना 2 हो जाएगा, और ये एक बार माइनस ले लो, 3 माइनस अंडर रूट 13 बट्टे 2, ये इस तरीके से लिख सकते हो। चलिए ये सब बच्चे क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। और हाँ, जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में और भी अच्छे तरीके से वीडियो दिए जाएंगे, और जो एग्ज़ाम में गेस क्वेश्चन होगा, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले दिया जाएगा। पहले आपका पेपर शेड्यूल सेट हो जाए, तब उसके बाद दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।